नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। चैप्टर नंबर 7 में हम देखिए पढ़ चुके थे कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके थे और बताया था मैंने आपको गैल्वेनोमीटर वो अच्छा होता है जिसका अमीटर वो अच्छा होता है जिसका प्रतिरोध कम से कम हो, और वोल्टमीटर वो अच्छा होगा जिसका प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा होगा। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर या धारामापी की सुग्राह्यता। अब वापस धारामापी के बारे में पढ़ेंगे हम कुछ टॉपिक्स। धारामापी या गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता। अब देखो, आप सभी जानते हैं सुग्राह्यता का मतलब क्या होता है कि ऐसा उपकरण जो कम से कम मान को भी नाप सके, वो सुग्राह्यता होती है। किसी भी उपकरण के लिए सुग्राह्यता क्या होती है कि छोटे छोटे वैल्यू को नाप सके। सोनार की तराजू बहुत सुग्राह्य है, किराने की दुकान वाले तराजू उससे कम सुग्राह्य है। अगर हम धर्म कांटा लें जो 100 टन तक तोल देता है, धर्म कांटे की तराजू है उसमें पूरा ट्रक को एक साथ तोला जाता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो किराने वाले की दुकान से भी कम सुग्राह्य है, क्योंकि वो छोटे मानों को 1 किलोग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम को तोल नहीं सकता। किराने वाले की दुकान पर जो तराजू वो 2 मिलीग्राम को नहीं तोल सकती, लेकिन सोनार की तराजू 2 मिलीग्राम को भी तोल सकती है। इस तरह से सुग्राह्यता ये चीज होती है। तो ऐसा गैल्वेनोमीटर अधिक सुग्राह्य, हम धारा सुग्राह्यता की बात कर रहे हैं। पहले एक वोल्टता सुग्राह्यता आएगी, धारा सुग्राह्यता। तो धारा सुग्राह्यता होती है अगर कोई धारामापी धारा के छोटे से छोटे मान को नाप सकता है, वही धारामापी अत्यंत सुग्राही होगा। तो SI बराबर होगा phi/I। मतलब कम से कम धारा के लिए ज्यादा से ज्यादा विक्षेप आना चाहिए। तो जो छोटे छोटे मान को नापते हैं, अब परिभाषा, किसी गैल्वेनोमीटर में एकांक धारा से उत्पन्न विक्षेप को उस धारामापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। किसी गैल्वेनोमीटर में एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को आप परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि किसी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप और उससे प्रवाहित धारा का अनुपात धारामापी की सुग्राह्यता कहलाता है। ठीक है, तो phi/I। अब इसका मात्रक अंश प्रति एम्पियर, खानी प्रति एम्पियर। गैल्वेनोमीटर मैंने बताया था आपको, ये 0 10 20 30 तक 1 2 3 4 5 10 तक बटे होंगे। 1 2 3 4 10 तक होंगे, 10 20 30, इधर भी 10 20 30 ऐसे होते हैं। तो ये हो गया सुग्राह्यता। अब याद कीजिए, गैल्वेनोमीटर में हम एक चीज पढ़ चुके थे, याद कीजिए B ना बराबर C/, पीछे देखिएगा, प्रत्यय बल गुण इस C/, ऐंठन बल नियतांक के कारण लगने वाले बल गुण, तार का ऐंठन या स्प्रिंग में ऐंठन के कारण लगने वाले बल गुण के बराबर हो जाएगा। तो phi/I बनाना चाहोगे आप तो क्या बनेगा बताओ, BNA/C बराबर phi/I बना कि नहीं बना। इससे आप देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता का मान क्या होगा, BNA/C बना बटा C। ये हो गया गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता। अगर गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता को आपको बढ़ाना है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल होना चाहिए, कुंडली में घेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, और निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर है तो तार का ऐंठन नियतांक कम होना चाहिए, स्प्रिंगों का ऐंठन नियतांक कम होना चाहिए। केंद्रित कुंडली धारामापी है। ठीक है, ये बात है। इस तरह से हमें अगर गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता बढ़ानी है तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये C है ना, C के लिए फॉर्मूला होता है ऐंठन नियतांक के लिए, 11th क्लास का फॉर्मूला है ईटा पाई r/4/2n। हम गैल्वेनोमीटर में फॉस्फोरस ब्रोंज का पतला और लंबा तार क्यों लेते हैं, तो आंसर है सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए। सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या लिया हमने, पतला और लंबा तार। ध्यान दीजिए, ये तार की त्रिज्या है, तार मोटा है मतलब त्रिज्या ज्यादा है, और तार पतला है मतलब त्रिज्या कम है। तो पतला तार लिया तो त्रिज्या क्या है, कम।
पतला तार लिया, त्रिज्या क्या है कम, त्रिज्या कम तो सी ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। लंबा तार लिया तो एल क्या है ज्यादा, और एल ज्यादा है तो भी सी क्या हुआ, एल आर कम तो सी क्या हो गया कम, आर कम तो सी भी क्या होगा कम, और एल ज्यादा तो भी सी क्या होगा कम। तो इन दोनों को हम पतला और लंबा क्यों लेते हैं, जिससे सी क्या हो जाए कम हो जाए। और यदि सी कम होगा, सी का मान कम होगा तो शुभ्रता क्या होगी, सी कम होने पर एस आई क्या होगी ज्यादा। तो निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर में तांबे का, फॉस्फर ब्रोंज का पतला और लंबा तार लेते हैं। क्यों पतला और लंबा तार लेने का कारण क्या है, समझ में आ गई बात, सुग्राहिता बढ़ाने के लिए। पतला तार होने पर भी सी कम होगा और लंबा तार होने पर भी सी कम होगा, और सी कम होगा तो धारा सुग्राहिता अधिक होगी। ठीक है, एक वेरी स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, फॉस्फर ब्रोंज के लिए ईटा का मान स्टील से कम होता है, फॉस्फर ब्रोंज धातु के लिए उससे भी सी कम हो जाता है, तो सी कम तो धारा सुग्राहिता अधिक होगी। ये थी गैल्वेनोमीटर के लिए धारा सुग्राहिता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।